गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है, अमृतसर कोर्ट कलर का सीपीटी एग्ज़ाम 14 को है। ठीक है, आज 11 हो गई है, बस सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। राइट। देखिए, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि सर प्लीज़ सीपीटी के लिए कोई भी मॉक टेस्ट करवा दीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मेरा क्वालिफाई किया है, जो बच्चे मेरे पेड कोर्स का पार्ट थे। ठीक है, थोड़े बहुत बच्चे ही हैं, सिर्फ 2 से 3 4 बच्चे ही हैं जो क्वालिफाई ना कर पाए। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, साथ में बहुत सारे बच्चे अलग से भी हैं जिनको पता ही नहीं था कुछ भी, सर सीपीटी क्या होता है। तो मैंने उनको गाइड किया एग्जैक्टली, और वो मेरे पेड कोर्स का पार्ट है। तो डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ जो मैं कंटेंट डिलीवर करूँगा, हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही रहेगा। मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पूरे हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट मेरा ही है कोर्ट के अंदर। राइट। और जो मैं अब सीबीटी के बारे में आपको बताऊंगा, मैं देखिए आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट लेके आया हूँ। 2 दिन से कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे नहीं डला है। द रीज़न बिहाइंड, मैं किसी काम पे वर्क कर रहा था। जैसे मुझे अभी टाइम मिला तो मैंने अभी आप सबके लिए काफ़ी डिमांड आ रही थी, सर प्लीज़ सीपीटी के बारे में करवा दीजिए सर प्लीज़। तो मैं आप सबके लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 ले आया हूँ। जो भी बच्चों ने मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं लगाया है तो प्लीज़ आप देख लेना। ठीक है, तो साथ में पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, उनको पता ही नहीं है एग्ज़ाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। राइट। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएंगी। लास्ट में पेड कोर्स के बारे में बताऊंगा, क्या रहता है, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या कुछ रहेगा। बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी आपके नॉन में किसी ने भी क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो प्लीज़ आपस में शेयर कीजिए आप। ठीक है, तो किसी का भला हो सके। अब इससे पहले देखिए, मैंने अभी आपसे बस छोटी सी बात शेयर करूंगा, 1-2 मिनट की बात है। अभी क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले तो मेरे पास किसी बच्चे का मैसेज आया। तो उन्होंने बोला कि सर आपका कंटेंट कोई चोरी कर रहा है। राइट। जैसे कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बच्चे भी आपस में शेयर कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आप पाप की कमाई से पढ़ेंगे, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने परचेस कर लिया, मैंने आगे सर्कुलेट कर दिया या कुछ भी कर दिया। ठीक है, आपने सर्कुलेट कर दिया, उन बच्चों ने पढ़ लिया, वो बच्चे खुश है यार, बढ़िया है, हमें फ्री में कंटेंट मिल गया। देखो बच्चों, इस चीज़ पे किसी की मेहनत लगी हुई है। आप ये चीज़ कभी भी नहीं समझेंगे जब आप कभी लाइफ में कुछ अच्छे इंसान बन जाएंगे, ट्रू इंसान बन जाएंगे, लाइक दैट कि कुछ अच्छा कमाने लग जाएंगे, या फिर आप कोई बड़ी पोस्ट पे होंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी अगर किसी का कंटेंट कोई चोरी करता है तो कितना दुख होता है। ठीक है, हर एक चीज़ पे टाइम लगता है, मैंने पूरी मेहनत करी है, शिद्दत से कंटेंट बनाया है। ठीक है, तो मैंने 1-2 बच्चों के खिलाफ तो एफआईआर भी की है। देखिए, वो सर्कुलेट कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, मैं ऐसे एक्शन नहीं लेता, लेकिन मुझे मजबूरन एक्शन लेना पड़ा। और भी बच्चे हैं मेरी नॉलेज में आ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। ठीक है, वन मोर थिंग, अब देखिए सपोज कीजिए आपके पास डाटा आ रहा है, आपने कहीं शेयर कर दिया, कहीं बड़ी, देखिए बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट तक भी शेयर कर रही हैं। जो मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, वही कंटेंट वो पेड में पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, सब बच्चों को पता है ओरिजिनल कंटेंट क्या है। देखिए, अभी पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, तो अभी ऑनलाइन ही आया हूँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि मोस्टली बच्चे, जैसे किसी से कंटेंट अच्छा लगा, कोई बड़ी फैकल्टी, कोई बड़ा चैनल है, तो वो मेरा कंटेंट चोरी करने लग गए। बच्चे तो कर ही रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ तक कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन कर्मा सब देख रहे हैं, भगवान वाहिगुरु अल्लाह सब देख रहा है। ठीक है, वाहिगुरु हनुमान जी खाटू श्याम सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। राइट। आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाएगा जो बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने इस कंटेंट पे दिन रात करके एक मेहनत करी है। जो बच्चे मेहनत से काम कर रहे हैं, 100% बच्चों का उनका एग्जाम क्लियर होएगा। आप देख भी लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका नाम नहीं होगा, आपको मेरी बातें चुभ रही होंगी 100%। ठीक है ना, लेकिन देखिए
अब इस चीज़ पे मुझे काफ़ी ये आ रहा है कि मैंने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करी, तो मैं अब क्यों कर रहा हूँ? अब सबके लिए कर रहा हूँ ना। अभी मैं ऐसे भी हो सकता था कि मेरा पेड कोर्स ले लो खत्म, मैंने कुछ यूट्यूब पे पढ़ाने वाला। लेकिन मेरा ऐसा नेचर नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे यूट्यूब पे भी हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे भी हैं। देखिए, एक पेड़ होता है, अगर कोई फ्रूट, सपोज़ कीजिए कोई आप फ्रूट का बॉक्स लेके आते हैं, तो सारे फ्रूट खराब भी नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं, सिर्फ हमें उनको ही हटाना है। उस तरह ही यहाँ पर थोड़े बहुत ही क्राउड है जो गंदा है, बस उनको ही हटाना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट और क्वेश्चन कंपलसरी, फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है न्यू रोमन, फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा 13। आपको इसी साइज में प्लस यही फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है। अगर आप अल्टरनेट यूज़ करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप दिस पैराग्राफ इन योर कंप्यूटर along with ड्रॉ टेबल इन स्पेसिफिक टाइम। आपको ये पैराग्राफ कंप्यूटर में टाइप करना है, along with जो टेबल प्रोवाइड की है उसको भी आपको बनाना है। देखिए, आज मैं कोई आपको मॉक टेस्ट नहीं करवाऊंगा जैसे कि पूरा कि ऐसा ऐसा कर लो, ये मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता चलूंगा, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, देखिए, अब ये पैराग्राफ है, सपोज कीजिए आपको साथ में मैंने बोला कि इसमें टेबल भी ड्रॉ करनी है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर टेबल कैसे हम ड्रॉ करेंगे? सपोज कीजिए नोटपैड पे हमारी टाइपिंग आ जाती है, तो हम टेबल वहाँ कैसे बनाएंगे? देखिए, आपके एग्जाम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा जहाँ आपकी हर एक चीज़ चलती रहेगी। आपको जो बैक स्पेस है, बहुत सारे बच्चे क्वेरीज है, सर बैक स्पेस के बारे में बताइए। अनलिमिटेड टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप अनलिमिटेड टाइम्स, कोई दिक्कत की बात नहीं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जहाँ पर आपका टेबल भी क्रिएट हो जाएगी, MS एक्सेल भी चल जाएगा, MS वर्ड भी चल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखिए, सर बोलेंगे कि सर आपने जैसे 300 वर्ड्स का मैंने ये पैराग्राफ दिया आपको, ठीक है, तो सर इसमें तो हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, अब 10 मिनट्स में हमें टेबल भी क्रिएट करनी है, टाइपिंग भी करनी है, ऐसे कैसे? देखिए, आपको वो उसके लिए वो आपके साथ ट्रिक नहीं करेगा इस मामले में। आपको वो 300 वर्ड्स नहीं देगा इस मामले में, आपको वर्ड्स वो कम देगा, 270, 280, 285, 275, कुछ भी दे देगा वो। ठीक है, पूरे वर्ड नहीं देगा, 30-40 वर्ड कम ही देगा। जिस टाइम में आप बचा पाएंगे उस टाइम को आपको वो टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, बहुत बार कोर्ट में ऐसा हुआ है, वो आपको 10 मिनट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। फिर ये फंबल मत हो जाना वहाँ पर, यार 10 मिनट में मैं टाइपिंग भी करनी है, मुझे मुझे टेबल भी ड्रॉ करनी है, मैं कैसे करूँगा, मेरी स्पीड तो 30 के आसपास बन रही है। ठीक है, लेकिन देखिए, वहाँ पर 100%, 200% आपको वो जो कंटेंट है वो कम देगा वो। ठीक है, 280, 270, 265 वो कोड के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना देता है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे देगा जिसमें आपकी दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि आपको दे रहा है सिर्फ वो 320 वर्ड्स 10 मिनट में और आपको टेबल भी क्रिएट करनी है, ऐसा नहीं करेगा वो, राइट। आपको जो चीज़ मिलेगी आपको उसी टाइम में ख़त्म करनी होगी। पहले से देखिए, आपको वन मोर थिंग पता होगा या ना होगा, ठीक है, जो भी कंटेंट A4 शीट पे आपको लिखा मिलेगा, कंप्यूटर टू कंप्यूटर टाइपिंग आपकी नहीं होगी, आपको A4 शीट पे सारा डाटा लिखा मिलेगा, आपको उसी को देख के टाइप करना है। एक चीज़ और करना, आप सब एग्ज़ाम से पहले जैसे A4 शीट कोई प्रिंट आउट निकाल लेना आप, कोई भी, ठीक है, किसी भी पैराग्राफ का, ठीक है, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे साइड में प्रैक्टिस कर लेना कहाँ पर रखना है मुझे। ये चीज़ कोई आपको बताएगा नहीं, वेल एक्सपीरियंस होने के नाते ये जो ट्रिक होती हैं छोटी छोटी, यही आपको एग्जाम में क्लियर करने में मदद करती हैं। घर से सोच के चलना कि अगर एग्जामिनर मेरे पास, सपोज कीजिए ये वाला डेस्क आता है, कंप्यूटर लैपटॉप आता है मेरे पास, मुझे टाइप करना है, मैं जो पेज मिलेगा मुझे मैं कहाँ रखूँगा। वहाँ आपको ये नहीं करना 10-20 सेकंड सिर्फ इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाओ कि पेज या लेफ्ट साइड रखूँ या राइट साइड रखूँ, ऐसा नहीं करना। घर से प्रिपेयर होकर चलना आपको, राइट। अभी देखिए क्या हुआ अमृतसर कोर्ट में। अमृतसर कोर्ट में जैसे एग्जामिनर ने पक्का मेरी वीडियो ही देखी होगी, उसमें से उसने क्वेश्चन उठा लिए, लेटर बिल्कुल कॉपी पेस्ट जो मैंने करवाया था 2-3 दिन पहले, उसने वही करवा लिया। हो सकता है जो कंटेंट मैं अभी करवा रहा हूँ वहीं से वो उठा ले, बिल्कुल एज इट इज़ यहीं से आ जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, लैपटॉप कंप्यूटर पे जैसे भी आप टाइप करेंगे, तो अभी मैं वीडियो पोस्ट करके आपको दिखा दूंगा ये पैराग्राफ, इसको आप साइड में फ़ोन को रख के प्रिंट आउट चाहे आप मत कटवाए, कोई निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। साइड में फ़ोन को रख के आप टाइप कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पैराग्राफ की, राइट। ये लीगल मैटर के ऊपर है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके बारे में बताया कि जैसे कोर्ट में अलग अलग केसेस आते हैं, तो लीगल मैटर भी आता है, जैसे कोई क्रिमिनल केस आ जाता है, कुछ भी आ जाता है,
ठीक है। तो मैंने अभी अभी आप वीडियो को पॉज करके आप टाइप भी कर लेना, इसके बाद पहले पूरा टेस्ट कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर आपका कोई स्पेस है, सपोज कीजिए जुडिशियल प्रोसेस के बाद स्पेस है एक लाइन का, तो आपको एग्जाम में वैसा ही करना है टाइप, ऐसे नहीं करना आप कोई स्पेस ही ना वहाँ दें, ठीक है। साथ में जैसे अभी ये टेबल है, वन मोर थिंग, आपके एग्जाम में कोई कंपलसरी नहीं है जो कंटेंट सपोज कीजिए लीगल मैटर के वो केसेस के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, उसी के ऊपर ही कोई टेबल आए। टेबल किसी भी चीज़ के ऊपर आ सकती है, सिर्फ उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट कर रहे थे, सर हमारा टेबल जैसे जो आपने कंटेंट दी है वो तो सपोज कीजिए जुडिशरी के ऊपर है, तो टेबल आप कोई कंपनी का डाटा बता रहे हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सपोज कीजिए अगर कोई टेबल है वो डिफोरेस्टेशन का जैसे अभी एयर पोल्यूशन के बारे में या पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग की कोई डाटा है उसके बारे में आ रही है, ठीक है, लेकिन जो टैपिंग के लिए डाटा है वो किसी और चीज़ के ऊपर आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ उनको वो चेक करना है कि आपको एक्सेल आता है, कि आपको टेबल क्रिएट करनी आती है या नहीं, आपको वो चीज़ देखेगा वो आपकी, राइट। साथ में टेबल क्रिएट करनी है, आइटम नेम, क्वांटिटी, कैटेगरी, ये आप सेट चेक कर लेना, ये प्रैक्टिस कर लेना आप सब, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, राइट। अब देखिए सबसे लास्ट में देयरफॉर एफिशिएंट से लेके जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसमें देखिए अंडरलाइन भी है और मतलब ऊपर तो बोल्ड था, इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब, ठीक है। जहाँ पर बोल्ड है, जहाँ पर अंडरलाइन है, जहाँ पर इटैलिक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पर बोल्ड नहीं है तो बोल्ड नहीं करना आपको, राइट। इस चीज़ के लिए मैंने देखिए अराउंड 280 के आसपास ही वर्ड दिए हैं, 275, 280, 282 के आसपास वर्ड ही दिए मैंने, ठीक है। तो आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका भी ये 10 मिनट्स में फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको पता चलेगा आपकी एग्जाम में प्रैक्टिस कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, राइट फुल क्वेश्चन अलोंग विद आंसर्स इन योर कंप्यूटर। यहाँ पर पहले से ही नोट कर दिया है कि आपको क्वेश्चन भी फुल लिखना है, अलोंग विद आंसर्स भी लिखने हैं। सपोज कि अगर आपके एग्जाम में कुछ भी लिखा नहीं आता तो प्लीज़ आप हैंड रेस करके पूछ लेना कि सर हमें क्वेश्चन भी लिखने हैं, आंसर भी लिखने हैं, या सिर्फ ओनली आंसर ही लिखने हैं, ठीक है। पहले कंफर्म करना काफ़ी कंपलसरी है। सपोज कीजिए आपने आंसर करके बैठे हैं, आपको बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन भी टाइप करने थे, ठीक है, तो फिर आपको मतलब लास्ट में तो कोई पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा 1-2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो स्टैंड अप करके हैंड रेस करके पूछ लेना कि सर हमें क्वेश्चन भी टाइप करने हैं, आंसर भी टाइप करने हैं, राइट। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता केस स्टडीज़ क्या होती है, ठीक है ना, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सपोज कीजिए अब ये टेबल है, आइटम नेम, क्वांटिटी, कैटेगरी, ठीक है, इस टेबल के ऊपर भी 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन ए में आपको ये बोल देगा कि टेबल क्रिएट करो, सेक्शन बी में इसी के बेस्ड के ऊपर भी 4-5 क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो अलग से एक और टेबल बनवाए, ठीक है। सपोज कीजिए वो ये पूछ लेता है कि जैसे अभी आपको मैं बता देता हूँ, देखिए ऐसे एप्पल आईफोन 13 है, ठीक है, कि क्वांटिटी कितनी हुई और कैटेगरी कौन सी है, ये कौन सी कैटेगरी में लिस्टेड है और क्वांटिटी हमने कितनी परचेज करी, कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकता है। वो ये ऐसे कर सकता है कि जैसे एडिडास रनिंग शूज़ प्लस येटी रैम्बलर टम्बलर प्लस गार्मिन फॉरेनर 945, इन तीनों को आप ऐड करके करिए, ठीक है। या फिर वो ये बोल सकता है कि जो सीरियल नंबर A2, A5, A7, A13, इसका आप एवरेज निकालिए, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, राइट। अब देखिए ऊपर ग्रीन कलर है तो इस बारे में भी ध्यान रखना आप सब। साथ में देखिए अभी क्वांटिटी है वो सेंटर में रखी हुई है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कैटेगरी है वो लेफ्ट साइड लिखी हुई है तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब, ठीक है। ये काफ़ी माइनर सी चीज़ें होती हैं, बच्चों मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाता है या भूल जाता है वो कि हमें मर्ज करनी थी यार, सेंटर में करनी थी, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। अब देखिए मैं आप सबके लिए केस स्टडीज़ लेके आया हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है, पहले भी आया है, कोई आपके सामने केस इसने इन्वॉल्व कर दिया है, उसी के बेस के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछ लेता है। डोंट वरी, मैं आपको जिन बच्चों देखिए कोर्स वगैरह ले रखा है तो वो वेल एक्सपीरियंस हो गए होंगे, उन्होंने वहाँ से फिनिश कर लिया होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कुछ भी, तो मैं अभी उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये, राइट। देखिए
Ravi has been appointed as court clerk in a district court. His daily duties include drafting official route notice in Microsoft Word, maintaining monthly records and calculation in Microsoft Excel. जो रवि है वो अपॉइंटेड किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के अंदर। उसका डेली रूटीन का वर्क क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे कोई भी नोटिस वगैरह है ड्राफ्ट करना, बनाना, ठीक है, मंथली रिकॉर्ड करना सारा कुछ, कैसे क्या कौन से केसेस आए हैं, कहाँ पर पेंडिंग है, कहाँ पर क्या कुछ वर्क रहता है मेरा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। साथ में कैलकुलेशन एमएस एक्सेल के अंदर वो क्रिएट करता है। सेंडिंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल एंड स्टोरिंग इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड डाटा ऑन द कंप्यूटर ऑन कोर्ट कंप्यूटर सिस्टम। साथ में जो ईमेल्स आती हैं इंपॉर्टेंट है या कहीं एसएचओ या डीएसपी कहीं पे भी जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ही हैं तो उनको भी वो भी शेयर करता है अलॉन्ग विद जो केस से रिलेटेड डाटा होते हैं वो कंप्यूटर में वो स्टोर करता है, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता चला रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। द कोर्ट कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो मतलब कौन से विंडो पे कर रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हैं। रवि शेव्स फाइल्स ऑन द लोकल हार्ड डिस्क एज वेल एज ऑन ए नेटवर्क ड्राइव प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट फॉर डाटा शेयरिंग एंड बैकअप। जो रवि सेव कर रहा है फाइल्स को वो लोकल हार्ड डिस्क में कर रहे हैं, साथ में लोकल ड्राइव में कर रहे हैं, नेटवर्क ड्राइव पे कर रहे हैं जो उसने कोर्ट ने प्रोवाइड किया उसको डाटा शेयरिंग के लिए और बैकअप के लिए। कहीं हमारा डाटा कहीं चोरी ना हो जाए या फिर कहीं मिसप्लेस ना हो जाए या कोई कुछ भी ना हो जाए, ठीक है, बैकअप भी रहता है उस चीज़ का। To ensure data security and confidentiality, he uses password antivirus software and follow basic cyber security practices, ठीक है। रवि also uses keyboard shortcut to complete his work efficiently and accurately। रवि साथ में जो सारा वर्क कर रहा है और साथ में कीज़ वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं जिससे उसका काम और सरल बन सके और वो जल्दी से एफिशिएंसी से काम कर सके, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको अभी इसकी समरी बता देता हूँ। देखिए, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट रवि नाम का एक लड़का है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क में काम कर रहा है, ठीक है। उसका डेली रूटीन क्या होता है, जैसे कोई भी केसेस आते हैं, कोई भी फाइल्स होती हैं, कोई जो मेल होती हैं, ठीक है, उनको शेयर करना, उनका डाटा प्रोटेक्ट करना, ठीक है। साथ में जो भी ऑफिशियल्स कुछ भी होता है काम कोर्ट से रिलेटेड या केसेस से रिलेटेड जो उनके सीनियर्स ने, ऑफिशियल्स ने, कोर्ट जज ने बताया उसको, वो सारा रन करता है, ठीक है। साथ में कोई भी डाटा वगैरह कहीं चोरी ना हो, कहीं उसका कुछ भी ना हो, मतलब एंटीवायरस ना कुछ भी, सब कुछ वो क्रिएट करके रखता है, ठीक है। साथ में जो उसका काम जल्द से जल्द बन सके उसके लिए वो कीज़ भी यूज़ करता है, ठीक है। अब देखिए, बेस्ड ऑन द अबव कंटेंट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो अबव कंटेंट हुआ है उसके ऊपर ही क्वेश्चंस में ये आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सॉफ्टवेयर शुड रवि यूज टू प्रिपेयर ऑफिशियल कोर्ट नोटिस। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है रवि ऑफिशियल नोटिस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, प्रिपेयर करने में। उसने ऊपर बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे अभी इस चीज़ में, कई कई बार अब सपोज कोई भी क्वेश्चन आता है उसके 2 से 3 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन उसके अंदर ढूंढना है जो आपको ऊपर केस बनाया गया है, राइट। अपनी तरफ से कुछ भी यूज़ नहीं करना। सपोज कि जब वो नोटपैड में, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने ऊपर तो और कुछ लिखा हुआ है, वो और किसी ऐप पे काम कर रहा है और आपने नीचे और कुछ लिख दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको जो ऊपर कंटेंट दिया हुआ है उस पर रखनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। ये आपको खुद ही बताना है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज ऑन द कोड कंप्यूटर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच फैसिलिटी अलाउ रवि टू स्टोर एंड एक्सेस फाइल फ्रॉम अदर कोड कंप्यूटर, दैट इज नेटवर्क ड्राइव, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट क्विकली। अभी देखिए, इसका आंसर आपको ही बताना है, ऊपर कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आपको कंट्रोल्स की याद है सारी जो मैंने पेड कोर्स में आपको दी है इंपॉर्टेंट, तो ऑटोमेटिकली आप आंसर दे पाएंगे इस चीज़ का। क्योंकि ऊपर देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ था, रवि ऑल्सो यूजेस कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू कंप्लीट इस वर्क एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। जो रवि है वो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करता है जिससे उसका काम आसानी से बन सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने कीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मैलिशियस प्रोग्राम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप सभी को पता ही है इस क्वेश्चन का आंसर। वाई आर पासवर्ड यूज ऑन कोर्ट कंप्यूटर सिस्टम। हम पासवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, हमें
क्यों यूज़ करेगा, या मतलब कुछ भी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव डाटा, ये ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। विच इनपुट डिवाइस इज मेनली यूज फॉर टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कीबोर्ड, ठीक है। देखिए आपको इंडायरेक्टली क्वेश्चन वो पूछ रहा है, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ आंसर ऊपर दिए हुए हैं। अब कई बार क्या होता है, देखिए ऊपर वो कोई भी केस जनरेट नहीं करता है, आपसे सिंपली रैंडमली क्वेश्चन आंसर पूछ लेगा, ऐसे भी होता है, ठीक है। मैंने ऊपर आपके लिए केस जनरेट कर दिया है, उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सर्विस इज यूज टू सेंड ऑफिशियल मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज ईमेल से हम जैसे मैसेज शेयर करते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए ऊपर ये लिखा हुआ था कि ईमेल से वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या फिर मेल्स वगैरह वो शेयर करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, अपने सीनियर से, ऑफिशियल से, किसी से भी। अब यार किसी को पता ही नहीं है कि सेंड हमें मैसेज कैसे करने हैं, तो वो इस चीज़ का आंसर कैसे देगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको केस स्टडीज की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ साइबर थ्रेट इन्वॉल्व्स फ्रॉडेड ईमेल्स टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड फिशिंग भी बोलते हैं हम जिस चीज़ को, ठीक है। एंटी जो मतलब साइबर होता है, जो फ्रॉडेड ईमेल्स जो वगैरह होती है ना, मतलब उनको थ्रेट करता है जो भी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया हुआ, सभी क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, ये टोटली बेस्ड थे इस केस स्टडीज के ऊपर। आपके सामने वो कोई भी केस जनरेट कर देगा। सपोज कीजिए आपके सामने आपने कोई कैफे ओपन किया है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग करते हैं वहाँ पर, आपकी ड्यूटी वो है, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वहाँ पर, तो कोई भी केस जनरेट कर देगा, एनीथिंग, ठीक है ना। सपोज कीजिए अभी क्या क्वेश्चन भी आए थे पहले कि जैसे कि जो अभी ट्रीज़ होते हैं तो उनकी जैसे अभी जो ट्रीज़ है उनकी काउंटिंग करनी है आपके लोकल एरिया के अंदर, ठीक है। तो आपके पास 4 से 5 डाटा आए हैं कि उसे स्पेसिफिक एरिया में 100 ट्रीज़ हैं, उस स्पेसिफिक एरिया में 200 ट्रीज़ हैं, उस स्पेसिफिक एरिया में 500 ट्रीज़ हैं। तो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर लिया आपसे, तो वो कोई भी केस जनरेट कर सकता है, राइट। होप्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए टाइपिंग काफ़ी कंपलसरी है, अगर आप इसे, बहुत सारे बच्चे अभी भी लीनेंट ले रहे हैं इस चीज़ को, प्लीज़ इस चीज़ को लीनेंट मत लीजिए आप, ठीक है। मैंने इसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की हुई है जिसका प्राइस 395 है ओनली, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने इंक्लूड किए हैं आपके, मतलब इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, केस स्टडीज़ वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। कंट्रोल्स की आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ने की नीड है, जो भी क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स येस नो मैच द फ्लोइंग ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा मेरा। इस चीज़ में आपका सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कवर हो जाएंगे, फुली सोल्ड रहेगी आपकी ये मॉक टेस्ट सीरीज़, ठीक है। जिन बच्चों को भी परचेज करनी है आप मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली ये मत सोचे एग्ज़ाम का एक दिन रह गए 2 दिन आ गए हैं, आपका 20 से 25 मिनट का ही पेपर रहेगा, आराम से सारे मॉक टेस्ट आपके कवर हो जाएंगे। एक दिन पहले भी अगर लोगे या करोगे ना 100%, 2 से 3 घंटे में, 1 से 2 घंटे में सारे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें और कंटेंट दीजिए आप, हमारे फिनिश हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मोर देन सफिशिएंट है, इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपने कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, अरे टाइपिंग ही तो है, अरे एक्सेल तो आएगा, अरे कुछ क्वेश्चन वगैरह तो आए हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अच्छे मार्क्स आए हैं 90 90 92 95 तक, ठीक है, लेकिन टाइपिंग में रह जाते हैं वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक्सेल में रह जाते हैं वो। टाइपिंग के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, इस सेंटेंस को आप टाइप कीजिए 500 टाइम्स, ठीक है। डेफिनेटली आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, अगर नहीं होगी मुझे बता देना, मैं एग्ज़ाम देने चले जाऊँ आपकी जगह, ठीक है। बिलीव करके देखो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये बात नहीं बताएगा, ठीक है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, कंडीशन ये रहेगी, इसको आपको 500 टाइम्स टाइप करना है। इससे 500 टाइम्स जैसे ही टाइप करेंगे आप, आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही। लेकिन ऐसा होना चाहिए, दा के बाद जैसे स्पेस आएगा, क्विक के बाद स्पेस आएगा, फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।